सो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जुलाई 2012 में इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो मैंने देखा है अभी तक। तो हम आज आपको बताते चलेंगे और आपको कैसे आंसर लगाना है वो भी बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी हम ट्रिक्स बता देते हैं आपको। ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्ट बाई, तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो है इनक्रिप्शन। देखो, ईमेल जब भी प्रोटेक्शन की बात आए तो उसका आंसर क्या होगा? इनक्रिप्शन, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसे याद कैसे करना है, देखो हम आपको अभी याद करा देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ईमेल इनक्रिप्शन, ई फॉर ईमेल, ई फॉर इनक्रिप्शन, ई फॉर ईमेल और ई फॉर इनक्रिप्शन, ऐसे याद रखना। ठीक है दोस्तों, और इन सब चीज तीनों को तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आईपी एड्रेस ऑफ अ पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाई, IP address of a packet is normally analyzed by, इसका जो आंसर होगा वो होगा राउटर के द्वारा एनालाइज किया जाता है। ऐसे याद रखना। MIME इसकी फुल फॉर्म वाला अगर वीडियो देखा होता तो आप सिंपल इसका लगा देते हैं आंसर, लेकिन आपने फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ और अभी देखो, उससे बहुत से आंसर मिल जाएंगे आपको। अब जैसे कि आप ये 100 पार्ट 1 क्लियर कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 10 नंबर का तो मिल ही जाएगा फुल फॉर्म वाली वीडियो ही से। ऐसे समझ लीजिए, बहुत से पूछे जाते हैं। देखो, 1 नंबर का है तो इसी में मिल गया। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हो गया इसका आंसर, क्योंकि हमें फुल फॉर्म याद थी। ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं थी तो आप कैसे लगाते? देखो, सबसे पहले हमें ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, MIME। यहाँ पर हमें देखना है कि ये चारों वर्ड्स इनमें से मैच करना चाहिए। देखो, पहले से भी मैच कर रहा है M, ठीक है, आई ये भी मैच कर रहा है, एम ये भी मैच कर रहा है, तीसरे से ई ये भी, ये हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं पता था। मल्टीमीडिया इंटरफेस मेल एक्सटेंशन ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन तो गया। अब हमें 3 में से क्या लगाना पड़ेगा? तुक्का। अगर हमें नहीं पता था तो हम बता रहे हैं, क्या पता सही हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा दिया होता है जिससे कि आप आसानी से लगा सकते हो। आगे के वीडियोस में मैं बताता चलूँगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कनेक्टर इज यूज्ड मोस्टली विद STP, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा RJ45, जो कि ज़्यादा यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, हर जगह पूछा जाता है, तो याद रखना RJ45। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल मीडिया इज नॉट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस EMI, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फाइबर ऑप्टिक। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको याद रखना है। वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट कॉल्ड, तो इसका जो आंसर होगा वेब बोट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए मॉडेम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू, एक मॉडेम को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होता है जब इंटरनेट थ्रू करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपल है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बैन स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पता होती तो ये भी लगा देते हैं, बैड एरिया नेटवर्क। ऐसे अगर देखो फुल फॉर्म वाले वीडियो से 2 हो गए, और भी मैं आगे बताता चलूँगा, और भी बहुत से वो मिलते हैं हमें आइडियाज़। ठीक है, अब जैसे ये 4th वाला ही हो गया, जो 10th वाला अभी मैं बताऊँगा। विच टैग इज कंटेनर, कंटेनर वाला कौन सा टैग है इसमें से आइडेंटिफाई करो दोस्तों। पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, बाद में बता दूंगा। बॉडी, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हो करूँ तो मैं बता रहा हो करूँ तब तो आप क्या करना है, आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको आंसर खुद ही देखना है कि ये हो सकता है। हाँ, ये नहीं हुआ तो मैं बता ही रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड और रिसीव्ड फाइल्स बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, इसका जो आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि इसमें सेंड मीन्स ट्रांसफ़र करना भी हो गया। जब सेंड आ रहा है और ट्रांसफ़र, ये दोनों रिलेटेड हैं कि हम किसी को फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को हम सेंड कर रहे हैं, पहुँचेगी दूसरे के ही पास ना, और यहाँ पर हमें फाइल्स भी मिल रहा है। ऐसे हमें क्या लगाना है, अब हमें फाइल, अगर FTP की फुल फॉर्म हमें पता थी तो हम लगा देते इसका तुरंत ही, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखा, ऐसे मिलेंगे फुल फॉर्म वाली वीडियो से, मतलब कि 3 नंबर का मिल चुका है अभी। दो, एक तो ये मिला, एक तो ये मिला और एक पीछे मिला। ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क, अगर इसकी भी पता होती फुल फॉर्म तो ये तो इसकी तो नॉर्मली सबको पता ही होती है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ लोअर एटेन्यूएशन एंड देन कॉपर वायर्स, तो इसका जो आंसर होगा वो है ट्रू। 10/2 is Ethernet standard on thick Ethernet and coaxial cable. False. FDDI is another ring-based network that is implemented without hub.
इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। एंड फाइबर ऑप्टिक चैनल्स हैव द कोर एज अ वेरी थिन स्टैंड ऑफ हाईली रिफाइंड सिलिंड्रिकल ग्लासेस। इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। IPX स्टैंड्स फॉर इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल एक्सचेंज, या दिस इज फॉल्स। IPX स्टैंड फॉर इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल एक्सचेंज। यहाँ पर आपको कैसे पता चल रहा है, देखो इंटरनेट वर्क भी दिया, प्रोटोकॉल एक्सचेंज, ये फॉल्स है। एक्चुअल इंटरनेट एड्रेस आर न्यूमेरिकल एंड कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम्स, या दिस इज ट्रू। इंटरनेट इज नॉट owned बाई एनी कंपनी और country, yeah, this is also true. JavaScript has no facility to communicating between web browser and HTTP server, true. Two machines can have the same IP address if they are connected in same segment of LAN, false. हमने पहले ही बताया था IP एड्रेस सभी का अलग अलग होता है। वीडियोस आपने अगर सीरियसली मेरे देखे हैं तो आप नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि आपको पार्ट 1 क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप पार्ट 1 ईजिली क्लियर कर लोगे। गीगाबाइट इज इक्वल टू 1000 किलोबाइट्स, फॉल्स। यहाँ पर अगर MB होता मेगाबाइट्स तो आप सही, 1 GB में कितनी MB होती तो आप लगा सकते हो 1024 MB होती हैं आई थिंक। माइंड से कुछ स्किप कर रहा है, अगर गलत हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। MIME की अगर फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म वाला, इसमें फुल फॉर्म बहुत काम में आती हैं। किस किस में, जो हमारे मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें, मैचिंग में, और ये 4th नंबर का जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है उनमें फुल फॉर्म बहुत काम में आती हैं। अब MIME हमसे पूछ लिया गया, यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या होगा। MIME किससे रिलेटेड था, ईमेल से, लगा दिया ईमेल। ऐसे लगाना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं 100 वेज FX, इसका जो आंसर होगा वो होगा इथरनेट, ये इथरनेट से रिलेटेड है। वायरस किस चीज़ से रिलेटेड है, वायरस में अभी हम देख लेते हैं, ये आ रहा है रिप्लिकेटिंग कोड सेगमेंट, ठीक है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, अब हम देख लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। CGI इसमें देखो क्या दिया है, ऑप्टिकल फाइबर, क्लाइंट साइड होगा, क्लाइंट साइड, ठीक है। CGI की क्लाइंट साइड करेंगे। डेटाबेस जो है हमारा वो हम देखेंगे किससे रिलेटेड है। डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस एक होता है और यहाँ पर डेटाबेस सिंपल दिया है तो हम क्या लगाएंगे, C लगाएंगे। कॉपीराइट आर प्रोटेक्टेड भाई ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे रट लो, याद कर लो, अभी समझ लो। छठे का जो हमारा आंसर होगा वो होगा पेटेंट लॉ, ठीक है। लॉ और कॉपीराइट लॉ ये एक ही हैं। कॉपीराइट अगर कहीं पूछा जाता है और कहीं पर लॉ लिखा है तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन कौन सा है हमारा, वो है कॉम। डायल इन यूज़र सर्विस, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा आई रेडियस, ठीक है। डेरिवेट ऑफ VB लैंग्वेज, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा VB स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पर BB दिया है और यहाँ पर BB दिया है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, VB स्क्रिप्ट। ऐसे हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाते हैं कभी कभी। नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसका होगा रिंग। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो हमें मिल जाता है, स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा PPM। PPM से हमें देखो, इसी से हमें पता चल रहा है कि प्रिंटेड इज मेजर्ड इन स्पीड ऑफ प्रिंटर, ठीक है। PPM ही लगाओगे इसमें। एंड इज अ रिलेशनल डेटाबेस, इसमें आपको देखना कि रिलेशनल डेटाबेस कौन सा है। ओरेकल इज अ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस वाली डेफिनेशन पड़ी होती तो आप सिंपल लगा देते। देखो लॉन्ग क्वेश्चन से ही ये शॉर्ट बनाए जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं तो लॉन्ग से ही बनाए जाते हैं। टैग इज यूज टू टैकल द प्रॉब्लम बाय द ब्राउजर दैट डज नॉट सपोर्ट फ्रेम, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा नो फ्रेम। यहाँ पर हमें फ्रेम दिया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे नो फ्रेम, ठीक है। ऐसे मतलब कि हमें क्वेश्चन से आंसर ही निकालना है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर फ्रेम दिया था तो मैंने नो फ्रेम लगा दिया। इज ए सॉफ्टवेयर यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर बट मस्ट परचेज आफ्टर अ सेट कंडीशन, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा शेयरवेयर, ठीक है दोस्तों। मतलब कि हमें ऐसे थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है, हम ईजिली आंसर निकाल सकते हैं।
शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर बट मस्ट परचेज आफ्टर ए सेट कंडीशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चल देते हैं। मैचेस डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म दो, फुल फॉर्म वाला फिर से मिल गया, एक डोमेन नेम सिस्टम। एक वीडियो को देखने से आपका कितना फ़ायदा हो सकता है, कैन यू इमेजिन। तो मैं इसीलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ कि फुल फॉर्म वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। जो भी मैंने प्लेलिस्ट दी है नीचे वो जाइए उसमें देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं मैंने सभी के, वो ज़रूर देख लेना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी वो। चलते हैं नेक्स्ट पर। डोमेन नेम दो डी, डोमेन नेम ऐसे हमें लगाना है, डोमेन नेम दिया है तो डोमेन नेम सिस्टम, ये हो गया आंसर। अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा वो हम आइडेंटिफाई दो स्पैम। हमें कुछ दो अनसोली, इस ये जो वर्ड है वो स्पैम से मैच करता है। स्पैम का मतलब पता है ना आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें तो फुल फॉर्म याद थी, हम इसका आंसर देख लेते हैं। सर्किट स्विच्ड। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। 4.8 पर आते हैं। X.25 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा पैकेट स्विच्ड। ठीक है दोस्तों, 9 पर चलते हैं। इज अ सिक्योरिटी अटैच इन विच समवन इनसाइड अ कंपनी इज ट्रिक्ड इनटू रनिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू कंप्यूटर टू आउटसाइड। इसका आंसर हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। इसका वैसे होगा हमारा ट्रोजन हाउस, पर फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हो देखिए, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इज यूज फॉर फैचिंग ईमेल फ्रॉम ए रिमोट मेल। इसका होगा POP3। इसका भी एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें, 10th का ए है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यार मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और सब कुछ हमारा पार्ट 1 का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।